बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम तो हमारे प्रधानमंत्री चला ही रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए, एक बेटी की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसने बेटा ना पैदा करके बेटी को जन्म दिया है और पीड़ित परिवार को कोर्ट से न्याय नहीं मिल रहा। पूजा, जिनकी हत्या का आरोप ससुराल वालों पर है, उनकी मां ने अब प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार की है। पत्र में वो लिखती हैं, मैं बड़े दुखी मन से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे आप स्वयं जरूर पढ़ें, जिससे आपको अपनी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम की जमीनी कड़वी हकीकत का पता लग सके। आपका मन भी बहुत दुखी होगा जब आपको पता लगेगा कि नाजों से बेटों से पढ़कर पाली हुई मेरी पढ़ी लिखी बेटी को ससुराल वालों द्वारा केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। सच्चाई जानने के लिए सच न्यूज की इस 10 मिनट की खबर को कृपया पूरा देखें। आपकी बेटी का मर्डर कर दिया है ससुराल वालों ने उनके, तो आप प्रधानमंत्री से आपने क्या अपील की है इस लेटर में? जी, मैंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि बाहर मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ, इसलिए मैंने इधर प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया है कि मेरे को मेरी बेटी को इंसाफ मिले। क्या इंसाफ कैसे नहीं मिल रहा है आपको? इंसाफ बेटी कोई को हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, वहाँ पे कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं कर रहा, चौकी में कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ जी, तो इसलिए हम मजबूर होकर यहाँ आए हैं। क्या ससुराल वाले गिरफ्तार हो गए हैं? जी, गिरफ्तार हो गए थे, फिर उन्होंने बेल करवा ली है। किन किन की बेल हुई है? ससुर की और उनके देवर की, और सास तो पहले से ही बाहर है, उसको भी अंदर नहीं किया है। अच्छा, सास को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? नहीं। और छोटी बेटी का कहते हैं कि इसको रखने के लिए कोई चाहिए, इस वजह से उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। आपकी बेटी की कैसे हत्या हुई थी? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। एक दिन पहले मेरी उससे बात हुई है, वो कहती है मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई तबीयत खराब नहीं है। सुबह ये लोग कहते हैं कि वो लड़की खत्म हो गई है आपकी। रात को 10 बजे बात हुई है। रात को मेरी अच्छी वाली उससे बात हुई है, मैंने उसकी तबीयत के लिए भी पूछा है, कह रही नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपकी बेटी, आपने बेटी को पढ़ाया भी, वो एमए का फॉर्म भी भरना चाह रही थी, लेकिन ससुराल वालों ने आपकी बेटी को मार दिया। का फॉर्म उसका भर गए थे, अब मार्च में उसके पेपर थे। तो आप प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे कि आप तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुहिम चला रहे हैं और यहाँ बेटियां ही मारी जा रही हैं? ये जो लोग मेरी बेटी को मारा इन लोगों ने, मैं कहती हूँ इन लोगों को सबको सजा मिलनी चाहिए, तो जो कि कोई आगे दूसरे की बेटी को न मारे, क्योंकि मेरी बेटी गई मिलेगी नहीं, फिर भी मैं दूसरी बेटियां बचाने की कोशिश कर। तो पूजा जिनका मर्डर हुआ है उनके पिताजी भी हैं, रणवीर शर्मा जी। रणवीर जी, आपकी बेटी की हत्या कर दी गई ससुराल वालों द्वारा, आज आप प्रधानमंत्री कार्यालय आए हैं, प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगा जी, मुझे जो मैं वकील करता हूं तो वकील की भी सुनवाई नहीं होती है और वकील को भी बंद कर दिया जाता है कि आप चुप रहिए, और न तो कोर्ट में सुनवाई हो रही है न थाने में सुनवाई हो रही है। मैं भटकता घूम रहा हूँ जी, और इतना मतलब मालदार भी नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। कहाँ रहते हैं आप? सिकंदराबाद रहता हूँ जी मैं। तो आप सिकंदराबाद से यहाँ आते हैं किसी लिए? हाँ, सिकंदराबाद से इसीलिए आता हूँ जी। अब मैंने जब हार के प्रधानमंत्री जी से आस लगाई है कि मेरे केस की जो है दोबारा सुनवाई अच्छे ढंग से दोबारा सुनवाई करें। ये एनजीओ वालों ने हमारी हेल्प करी है। और आपके किन्होंने कौन से एनजीओ ने हेल्प की है आपके? ये सर्च न्यूज वाले जो एनजीओ वाले इन लोगों ने हमारी शुरू से लेके अब तक हेल्प कर रहे, नहीं हमें तो यहाँ तक का रास्ता भी नहीं पता था। इनकी सहायता से, निष्काम सेवा वालों की सहायता से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमारे साथ निष्काम सेवा फाउंडेशन के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जगजीत सिंह जी, आप शुरू से इस केस को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी बेटी के साथ क्या बेइंसाफी हुई है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है अपने एनजीओ की तरफ से, कि बेटी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। बेटी मार दी गई है, उनके चेहरे पे निशान हैं, जो वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है उन्होंने ठीक रिपोर्ट नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि लड़की को अचानक जहर फैल गया है। हाँ। और ये हत्या जो है ये मर्डर की नहीं है।
मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नॉर्मल बताया गया, नॉर्मल केस बताया। लेकिन अगर सेप्टिक होता तो क्या आपकी बेटी को क्या कोई बुखार वगैरह भी था? नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक है। 15 दिन की उसकी बच्ची हो गई, नॉर्मल बच्ची हुई है, उसको कोई भी बीमार नहीं थी। 1 दिन पहले मेरी बात हुई है, जब भी मैंने उसकी तबीयत का पूछा है वो कह रही नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, मेरे टाँके भी सूख गए हैं अब। सजा हो गया वे सानू इश्क तेरे दा, नशा हो गया नी सानू। बैटरी से परेशान? विजिट ओरान इन्वर्टर, यूपीएस एंड कार बैटरीज, ऑल मेजर ब्रांड्स, फास्ट डिलीवरी, बेस्ट प्राइस। www.oranonline.in। कुछ और बताना चाह रही थी, बताइए। हाँ जी, बस मैं ये बताना चाह रही थी, ये लोग हर जगह झूठ बोल रहे हैं कि जी ये नचल दैत है, तो वो लोग क्यों नहीं आके खड़े हुए मेरी बेटी के अंतिम संस्कार पे? अच्छा, जब आपकी बेटी का अंतिम संस्कार आपने किया तो वो उनमें से कोई भी नहीं था? नहीं जी, कोई नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। और 3 दिन बॉडी इधर उधर हॉस्पिटलों में घूमती रही, जब भी किसी ने नहीं आके देखा कि कहाँ बॉडी ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे हैं। और निगम बोध घाट में हमने उसका अंतिम संस्कार करा जी। इनमें से कोई भी नहीं। मेरी बेटी सुहागन मरी थी तो उनके घर से एक जोड़ी कपड़ा नहीं था उनके लिए। ये मैं कहना चाह रही हूँ, नेचुरल डेथ कैसे बता रहे हैं? इन्होंने दुश्मनी करी है, उसके मरी हुई के साथ भी इन लोगों ने दुश्मनी निभाई है। कोर्ट में उन्होंने बेल की एप्लीकेशन लगाई है जिसमें 2 ससुर और उसको जेठ को, देवर को बेल मिल गई है। हाँ, सास और पति के लिए बेल एप्लीकेशन की सुनवाई 25 तारीख को है जी। एक बार लगाई है तो वो कैंसिल हो गई है, फिर 25 तारीख की तारीख लगी। अब दोबारा एप्लीकेशन लगाई है जिसमें 25 तारीख मिली है। सास को अभी तो उसमें आपकी क्या शिकायत है कि कोर्ट में आपकी सही सुनवाई हो रही है क्या? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि पहले भी इनकी जमानत कैसे हो गई, जबकि कहते हैं कि अभी बिसरा रिपोर्ट आएगी, तो उससे पहले इन लोगों की जमानत क्यों हो रही है? और फिर सास अभी तक बंद नहीं हुई, सारा करा धरा सास का है, वो बाहर अभी तक बैठी है, वो अंदर नहीं गई है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं पूजा के फादर रणबीर शर्मा जी? देखो जी, जब 15 दिन की लड़की हुई थी तो 3 दिन हम हॉस्पिटल में रहे थे। हाँ जी। हॉस्पिटल से उसको घर बहुत अच्छे ढंग से छोड़ कर गए थे। किसी प्रकार का दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में कोई भी परेशानी नहीं थी। हम इनको जो है इनके घर बहुत सुरक्षित छोड़ कर गए थे। और लास्ट में जो लड़की ने एक मैसेज भी दिया था, इन्होंने जब दहेज के छोचक के रूप में जब दहेज मांगा था तो लड़की ने चुपके से एक मैसेज भी दिया था कि पापा मेरी इज्जत का सवाल है, और ये इतने जोड़े, इतने ये मैसेज कब आया था? ये मैसेज 5 दिन पहले आया था, जिस दिन अच्छा डेथ हुई उससे 5 दिन पहले की बात। हाँ जी, उससे 5 दिन पहले ही इन्होंने छोचक भी मंगा लिया था जी। तो वो आपने दिया? फिर वो मैं छोचक घर दे कर गया हूँ जी। क्या क्या दिया आपने? मैंने छोचक में जी 51 जोड़े जी, और 51 साड़ी, हाँ जी, और सब बच्चों के लिए 5 किलो घी के लड्डू, 5 किलो घी, और सब इनके सारे घरकों के कपड़े, सारी चीज मैंने इनको दी है। छोटी बच्ची की और पालना वगैरह जो भी कुछ होता है जी, मैंने सारा ही कुछ दिया है। 4-5 चीज भी दी है जी। हाँ जी, हाँ। और मैं बहुत सुरक्षित इसको, बच्ची को छोड़ के। आप क्या करते हैं? मैं तो जी एक लोकल मार्केटिंग का काम करता हूँ मैं। तो आपने जो 4 लाख रुपए दिया था तो ये कैसे इंतजाम किया था आपने? ये मैंने अपने रिश्तेदारों से लिया है जी। अच्छा। मेरे जीजा जी हैं, वो रिटायर्ड हैं। हाँ हाँ। उनसे लिया था जी 1.5 लाख रुपया। अच्छा। और मेरे दूसरे वाले जीजा जी हैं, 2 लाख रुपया उनसे लिया था जी। हाँ हाँ। और हमारे कुछ, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से कुछ लिया था जी। मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि हमें
बड़ा अफसोस है कि हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से ये रिपोर्ट करनी पड़ी कि यहाँ तक कि कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिल रहा। कोर्ट में अगर इंसाफ मिल जाता तो फिर हम यहाँ तक ना आते। हमारा एनजीओ हम सारे इकट्ठे होके यहाँ आए हैं इसी की वजह से। तो क्या आप समझते हैं कि जो न्यायपालिका है वहाँ भी जो पैसे वाला है उसी की सुनवाई होती है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? बिल्कुल गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। ये लोग बिक जाते हैं। मैंने कई लोग इससे पहले भी बिकते देखे हैं, मजिस्ट्रेट मैंने बिकते देखे हैं। और तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पूजा के माता पिता जी और उनके एनजीओ की पूरी टीम आई हुई है और यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि इनको कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे न्यायपालिका में भी जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये प्रधानमंत्री को ही गुहार करेंगे और कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सच न्यूज 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। थैंक यू।